तो सब लग रहा है कि आपके टेन्योर में आके अभी एक चीज़ आपने की एग्जांपल दी है, बट पिछले 3-4 साल में क्या होता रहा है? तो नहीं आपका इसका एनुअल बजट है क्या यहाँ पे इस वक्त पिवट का? देखिए, पीबेट के तकरीबन साल का जो खर्चा होता है 4-4.5 करोड़ रुपए का खर्चा है, दैट्स इट, ठीक है। मेरे आने के बाद जो ऐसी कोई चीज़ मैंने चेंज नहीं करी है, और मतलब ऐसी कोई यहाँ पे ख़राबी नहीं थी मेरे आने से पहले। मेरे आने से पहले भी ये पीबेट बड़ी अच्छी चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं कुछ आ रहा सर? क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों से अगर आप बात करें, वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए कि वाइट एलिफेंट बन गया पिवट, पैसे हम दे जा रहे हैं, उसका रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा। एंड बीच में वो कहते हैं एक प्रपोजल आया था टू एक्चुअली रैप इट अप, 4.5 करोड़ रुपए। मतलब अगर आप क्वांटम में देखें सरकार के लिए कि प्रोविंशियल बजट में 4.5 करोड़ रुपए, इस वक्त तो 1-1 रुपए की जरूरत है। ठीक है। I mean, it really is no money, right? So I mean, if anything, we are like a white pigeon, I suppose, and not a white elephant. No, but think about this. There was a legitimate grievance held by the government departments against PBET. This was communicated to me by secretaries of the government the first time I met them. Then what I did was कि मैंने उनको सबको बुलाया, उनके सबके रेप्स को बुलाया, मैंने यहाँ के मैंने कहा अच्छा, आप पीबेट को ब्लेम करते हैं कि पीबेट काम अच्छा नहीं करी, तो आप बताएं क्या करना चाहिए, व्हाट इज इट दैट वी कैन डू। एंड उनसे हमने मिल के बातें करी, उनसे मिल के काम करा। वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द माइंस डिपार्टमेंट। ये कोड पॉलिसी बन रही है, सारा दिन हमारे लोग होते हैं, मैंने भी उसके ऊपर कमेंट्स लिखे, हमारे लोगों ने भी कमेंट्स लिखे, एंड हम उस पर सारा दिन कमेंट्स करते रहते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट के एक प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोगों को पता है, हम हर वक्त बता रहते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हम करते रहते हैं। जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स आते हैं यहाँ पर, उनके कोई भी मसाइल होते हैं, foreign companies होती हैं, existing companies होती हैं। Again, the thing is because these are private businesses, I don't want to name them right now, but telecommunication की businesses होती हैं। Sometimes they approach the chief minister, sometimes they approach other secretaries of the government, sometimes they approach us। वो सारे मसले हम लोग उनको help कर रहे होते हैं solve करने के लिए। And the thing is that, you know, I mean, we have some very smart, intelligent people working at highly paid also, because आपका वो कहते हैं जी monthly salary payments ही बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी heavy payments है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हमारे पास DG काम करते हैं, we probably pay him a little bit more than 2 lakh rupees a month. If he were in the private sector, he would probably get twice as much. I guarantee you he would get twice as much. I would pay him twice as much. You know, मसला कोई नहीं है। छोड़ ना जाए, अगर उनको पता चल गया वो देख लेंगे। छोड़ नहीं, people who work in the PBET, मैं तो vis-a-vis काम कर रहा हूँ। People who work here in PBET are not trying to make money here. I mean, you know, जो इधर काम कर रहे हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं कि they really believe in the mission. Expense करता है PBET is justified. मतलब आपका ये ऑफिस का रेंट एक बड़ा नॉर्मल रेंट है, कहते हैं जितना एक्स्ट्रा आपको जरूरत है इतना एक पॉश ऑफिस की पर स्क्वायर फीट आई थिंक 30-20 रुपए दे रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। 2.5 या ऐसे कुछ 3 लाख रुपए जस्टिफाइड है एक्सपेंस जो पेबेट करती है, जो उसका रिजल्ट आया अभी तक। इट वुड बी अनसीमली फॉर मी टू से कि अगर पीबेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज worthwhile for the government of Punjab to have. This is something that the people of Punjab or the Chief Minister of Punjab, you know, their representative or, you know, other government officials should decide. We can do the very best that we can. And I think that we are trying to do the very best we can. I think हम कर भी रहे हैं, जो हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा एफर्ट जो है वो अच्छा है या एफर्ट जो है वो मार्क तक नहीं पहुंचता है, दैट्स अ डिसीजन दैट अदर्स हैव टू मेक। आई मीन दैट वुड बी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते हैं फॉर पब्लिक टू असेस एंड फॉर पब्लिक टू जज। Like the entire Punjab government, we are completely open and transparent. कोई मतलब हमारी वेबसाइट पे आप चले जाएं, सारी इन्फॉर्मेशन है आपको। मतलब मैं और आप जो अभी बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले भी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है पीबेट के बारे में। हम तो कोई चीज़ नहीं छुपाते। मतलब यू नो, आई मीन यू नो, एनी इन्वेस्टर कैन वॉक इन हम कहते थे मेरे आने से पहले ये होता था कि 1 विंडो फैसिलिटी, अब मैं ये कहता हूँ कि इट्स 1 सोफा फैसिलिटी। आप आएंगे, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं या लोकल इन्वेस्टर हैं, हम आपको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, और जितने भी आपके मसाइल हैं हम सब लिख लेंगे, सब नोट कर लेंगे, और जहाँ जहाँ मसला आपका सुलझा सकते हैं हम सुलझाएंगे। सो आई मीन वी डू दिस। देयर आर सर्टन serious problems that the industrialists in Punjab are facing. We are very cognizant of that. We are still, you know, trying to work with them. सब आप पिवट को गवर्नमेंट का हिस्सा समझते हैं कि गवर्नमेंट से हट के समझते हैं? I mean, पीबेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, विदाउट अ डाउट। इस पीबेट का ये काम है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिफेंड करते रहना। कभी क्रिटिसिज्म हमने गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आप हिस्से हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पॉलिसीज का कभी क्रिटिसिज्म नहीं सुना आपसे? बिकॉज अब एक एग्जांपल लें, लॉ एंड ऑर्डर इज एन इशू, इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। प्रोविंशियल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है, एक इन्वेस्टमेंट को लाने में एक इम्पेडिमेंट बहुत ज़्यादा इज सिक्योरिटी। उसके ऊपर तो आपने कभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं किया, कोई आवाज़ भी नहीं उठाई। वो I'll tell you a sort of a small joke. एक आदमी ने दूसरे से पूछा हाउ इज योर वाइफ, तो बोलता है कंपेयर टू व्हाट।
So similarly, I mean, if you ask me how's the law and order, मैं बोलूँगा compared to नहीं, what? आप like इस Compared पे to आपकी any other तसल्ली है, province. नहीं, but इस पे आपकी तसल्ली है। मतलब मैं देखें मेरी बात सुने, मैं तो अपने यहाँ पे घूमता रहता हूँ गाड़ी में बच्चों के साथ, मुझे तो कभी डर नहीं लगता है. I'm in other cities of I'm more scared. I'm not scared, not at all scared in Lahore. अब ख्याल में प्रॉब्लम है नहीं लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे। I'm मतलब देखें law and order is an issue that can always be improved. अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुलानी है और फॉरेनर्स को यहाँ पे लाना है तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो है, चले ना भी हो, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो अगर एक अटैक फॉर इंस्टेंस टेररिस्ट का हो जाता है तो उसके बाद लिंगरिंग इनसिक्योरिटी तो चलती है, 6 महीने साल तक चलती है, फिर स्लोली इट डाउन्स डाउन. सो दैट लिंगरिंग इनसिक्योरिटी इज ऑब्वियसली देयर. इट्स ऑलवेज थ्रू आउट इन पाकिस्तान, मतलब इफ यू हैव टेररिस्ट गोइंग रोमिंग अराउंड 300 miles from here, 400 miles from here, then obviously there would lingering sense of insecurity. Provincial government is performing wonderfully in law and order No, situation. I don't think it. I mean, look, the thing is that whatever law and order we have, can it be better? Of course. ठीक है. कोई आवाज इसके लिए भी उठाए ना जी, कोई गवर्नमेंट के कोई आपकी कोई प्रेस रिलीज आए, आप माशाल्लाह आपके जैसे काबिल लोग हैं जो कि आवाज उठा रहे होते हैं, निकलवाना चाह रहे हमारी हैं। जरूरत नहीं है. अच्छा डॉक्टर साहब पहले ये बताइए, आप कहते हैं जो प्रोडक्ट आपकी, मैं पढ़ रहा था वेबसाइट पे, यू से द प्रोजेक्ट्स दैट यू आइडेंटिफाई फॉर इन्वेस्टमेंट यू गारंटी अ वेरी हाई रेट ऑफ रिटर्न, तो आप ये We don't guarantee anything. We expect and we. But what sort of returns do you expect people to make अगर आपके प्रोजेक्ट्स में आए? आप अब देखें मिसाल के तौर पे अगर आप एग्री और डेयरी एक्सटेंशन इंडस्ट्रीज के अंदर जाते हैं, डेयरी फार्मिंग है, 30-40% रिटर्न आसान लग रहा है, इवन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेयरी फार्मिंग ऑफ जस्ट कलेक्टिंग मिल्क. देन इफ यू हैव योर ओन मिल्क शॉप्स एंड व्हाटएवर इन योर ब्रांड, यू गो फर्दर अप. ठीक है. पोल्ट्री के अंदर सपोजिटली द सेम थिंग. फ्रूट प्रोसेसिंग के अंदर, प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इफ यू डू इफ यू हैव dehydration plants, when you make like say garlic powder, onion powder, things like that. I've read numbers like 45 to 55% return on investment, payback in less than 2 years. I mean, those are really delicious projects, to start.